myself Arshinaz, daughter of Mohammad Rizwan. I have scored 609 marks in NEET UG, and I have studied from New Era English Academy, and I have did my coaching at ABC Institute. मैं यही कहूँगी कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इनमें सबसे कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कंसिस्टेंट रहो, डेली आप अपना एक शेड्यूल बनाइए और डेली उसे फॉलो करें और सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। टाइम मैनेजमेंट में जैसे मैंने किया था कि मैं अपना डेली का एक टारगेट फिक्स करती थी कि मुझे इतना आज कवर करना है, और फिर मैं अपना उसके अकॉर्डिंग डेली के टारगेट सेट करती थी और उनको अचीव करती थी। तो यही टाइम मैनेजमेंट, आप यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन आप रहो। आपने डॉक्टरी की लाइन को ही क्यों चुना, इसका क्या कारण आप मान सकते हैं? बिकॉज़ ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, एंड मेरा स्टार्टिंग से ही बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो एक वो, और एक ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने का शौक़ था, तो उस चीज़ से टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा रोल था, क्योंकि मेरी फैमिली में मेडिकल प्रोफेशन से कोई नहीं था। तो मेरे लिए एक ओनली गाइडेंस टीचर्स की गाइडेंस थी। तो टीचर्स ने मुझे बहुत गाइड किया है, एंड शाहिद सर ने मुझे बहुत गाइड किया है। तो आई थिंक उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो बहुत बड़ा रोल है सर का। फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, आपके पीछे से वो उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे, एक मॉरल सपोर्ट होता है उनका। जो ये प्रोफेशन है, ये मेडिकल प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन से बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स ये बहुत हेक्टिक है, और इसमें जितना ज़्यादा आप दूसरों को दे सकते हैं उतना किसी दूसरे फील्ड में आप नहीं दे सकते। तो मेरा यही है कि मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनूं, और जितना ज़्यादा मैं सोसाइटी को दे सकूं मैं उतना देने की कोशिश करूँगी। मैं यही कहूँगी कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, तो आप सबसे पहले तो आप खुद को जज कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ है। और अगर आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप खुद से पूछिए, आप किसी और से के कहने पर मत जाइए। अगर आपके अंदर से वो आवाज़ आती है कि आप फिर से कर सकते हैं और आपको करना यही है, तो आप फिर स्टार्ट कीजिए। तो और चीज़ें कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि आप जैसे आपकी जर्नी में बहुत चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहेंगे आपको कि आपको शायद कुछ और कर लेना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, अभी नहीं हुआ है तो शायद नेक्स्ट टाइम भी ना हो। लेकिन जो आपका मन कहता है, आप अपने आप को आप सबसे बेटर जानते हैं कि आप कर सकते हैं, उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो आपके अलावा आपको कोई नहीं समझ सकता। तो आप अपनी सुनिए, और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। आई थिंक जब आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाता है, तो फिर आपकी लाइफ में बहुत निगेटिविटी आ जाती है। आप सेल्फ डाउट में भी जाते हैं कि शायद मुझसे नहीं होगा। और जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं कोचिंग में जाती थी, तो मैंने 11th और 12th में नहीं किया था कोचिंग, तो मुझे उस बारे में पता ही नहीं था 11th 12th में कि मुझे आगे नीट करना है, कैसे करना है। तो जब मैं वहाँ पे जाती थी तो मुझे लगता था कि एवरीबडी इज़ अहेड ऑफ मी, तो मुझसे तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो वो चीज़ें, सेल्फ़ डाउट में आप जाते हो। और फिर जब आपके आसपास, आपके अराउंड आपको सब कहते हैं कि आपको शायद कुछ और कर लेना चाहिए, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करती है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करती है। लेकिन यही है कि आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप सोचेंगे कि शायद उस टाइम पर मैं अपने आप को उतना निगेटिविटी ना अपने माइंड में लाती, तो शायद कुछ और अच्छा हो जाता। तो फिर यही है, आप इस फ़ेज़ को ये समझिए कि ये फ़ेज़ गुजर जाएगा, और फिर एक बहुत अच्छा, जब आप अपनी जो सक्सेस है वो अचीव कर लेंगे, तो फिर ये चीज़ें कुछ मैटर नहीं करेगी। अभी ये बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि हमारा नहीं हुआ है, तो शायद तो हमारे फ्यूचर को ये बहुत इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जी, इमरान अली मेरा नाम है। हमारा गांव महेश्वरी खुर्द है। ये हमारी बच्ची जो है अर्शिनाज, इसने नीट की परीक्षा पास की है, और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला इसको बहुत बढ़िया डॉक्टर बनाए, जिससे हमारे गांव का नाम रोशन हो, हमारे प्रदेश का नाम रोशन हो, हमारे देश का नाम रोशन हो।
मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है और ये हमारी बच्ची जो है, इसने जो नीट की तैयारी की है और इसे में पास हुई है, ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और इस बच्ची ने अपने ख़ानदान का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। आई एम मोहम्मद शादाब आलम, ब्रदर ऑफ अर्शिनाज। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके बहुत हार्ड वर्क किया है इस सक्सेस के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेरे याद है आज भी 11th-12th में जब इसने कहीं कोचिंग नहीं लगाई थी और इसका 12th का रिज़ल्ट आया था, तो इसने शाहिद सर को कॉल की थी कि सर क्या आप नीट की तैयारी कराते हैं? तो सर ने कहा कि हम तो नीट ही की तैयारी कराते हैं। तो क्योंकि इस पता नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं थी कोचिंग वगैरह के बारे में, तो फिर शाहिद सर की गाइडेंस मिली। शाहिद सर ने मोटिवेट किया, एक स्टडी जो मटेरियल है और जो भी तरीका है पढ़ाने का, उससे वो पढ़ाया और आज अल्लाह का शुक्र है कि ये सक्सेस मिली है। हेलो, माय नेम इज़ सिमरनाज, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। इस चीज़ में उनकी फील्ड में इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छी डॉक्टर बने और सबकी हेल्प करे। कि मैं उनकी तरह ही बहुत परिवार का और सबका नाम रोशन करूं और एक अच्छी इंजीनियर बनूं। मेरा नाम शाहीन, मेरे बेटे अर्शिनाज का अभी सिलेक्शन हुआ है और बस हमारी यही दुआ है कि हमारी बेटी एक अच्छे डॉक्टर बने और हमारा नाम रोशन करे, अपने गांव का, देश का और हम सब का नाम रोशन करें और आगे ये बहुत अच्छे डॉक्टर बने। जैसा कि अर्शीनाज से बात करके हमें पता लगा कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि इस बार नीट में हमारा जो एग्ज़ाम है क्या हम पास करेंगे या नहीं। तो जैसा कि मैं अपनी कक्षा में बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ, उनके लिए 2 लाइन्स बोलता रहता हूँ कि फ़ैसला होने से पहले मैं भला हार क्यों मानूँ, फ़ैसला होने से पहले मैं भला हार क्यों मानूँ, जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। उसको इन्होंने अपना एक मोटिवेशनल वर्ड्स को रखा और उसके लिए ये लगातार प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहे नीट एग्ज़ाम के लिए और इन्होंने सफलता अर्जित की। मैं और बाकी बच्चों के लिए भी यही कहूँगा कि राहें कितनी भी कठिन हों, राहें कितनी भी कठिन हों, तुम अपनी हिम्मत यूं ही बनाए रखना। राहें कितनी भी कठिन हों, तुम अपनी हिम्मत यूं ही बनाए रखना। हार जाओ तुम 1000 दफ़ा, हार जाओ तुम 1000 दफ़ा भी, फिर भी उम्मीदों के दिए जलाए रखना, उम्मीदों के दिए जलाए रखना। धन्यवाद।